आज जो वचन मिला हम लोगों को वो यिर्मयाह 15 का 16, 20, 21 और यशाया 45, 3, 4। जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे तो मैंने उन्हें मानो खा लिया। मैं तेरे वचन और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुआ। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ शहरपनाह बनाऊंगा और तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पे प्रबल न होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूँ। यहोवा की यह वाणी है। मैं तुझे दुष्ट लोगों के हाथ से बचाऊंगा और उपद्रवी लोगों के पंजे से छुड़ा लूँगा। मैं तुझे अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थान में गाड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जान ले कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेके बुलाता हूँ। अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इस्राएल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। ये घटना तब की है जब यिर्मयाह नबी जहाँ रहते थे उस जगह पे सारे लोग प्रभु के महत्व को समझना, मानना, जानना समाप्त कर दिए थे और प्रभु उन तमाम लोगों को दंड देने की घोषणा कर बैठा था। और दंड देने में तरह तरह का उदाहरण दे रहा था कि मैं इन्हें ऐसे नाश कर दूंगा, मैं उन्हें ऐसे नाश कर दूंगा, मैं उनको बर्बाद कर दूंगा। और यिर्मयाह नबी गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु जाने दीजिए, बकस दीजिए। कहीं ना कहीं आज मैं देखता हूँ तो यही स्थिति आज भी विशेषकर जो लोग बाई बर्थ क्रिश्चियन है उनके जीवन की हो गई। प्रभु का भय ही समाप्त हो गया है जीवन से। और प्रभु कहा, जैसे यिर्मयाह नबी को कहा कि इन लोगों को जाके समझाओ कि मैं इनको कैसे बर्बाद करूँगा। कह रहे हैं कि आजकल जो लोग हो गया इतना बुद्धिमान और अपने शक्ति अपने सामर्थ्य को ही मूर्ति मान लिया है और उसको लगता है कि इसी से जीवन बदल जाएगा। पहले भी यही स्थिति थी, कुछ बदला नहीं। और प्रभु वैसे ज्ञानी और पंडित लोगों को बार बार समझाता रहा, बार बार समझाता रहा। लोग नहीं सुने तो अपने दास के माध्यम से जाके समझाता रहा और उसके दास को भी लोग बेइज्जत किया। और आपको जान के बड़ी ताज्जुब होगा कि फरीसी लोग बहुत ज्ञानी पंडित थे, बहुत धर्म कर्म का जानते थे, बहुत जानकार लोग थे। तो प्रभु आज उन तमाम लोगों को पहले ही चेता रहा है, चेतावनी दे रहा है कि जो लोग अपने शक्ति पे, अपने सामर्थ्य पे, अपने गुण पे, अपने टैलेंट पे ये मान के और प्रभु को सेकेंडरी कर दिए हुए हैं या प्रभु को त्याग दिए हुए हैं, वो सब किसी ना किसी विपत्ति में पड़ने वाले हैं। वो आज पढ़े, 1 साल बाद पढ़े, 2 साल बाद पढ़े, 4 साल बाद पढ़े, क्योंकि प्रभु बहुत दयालु परमेश्वर है और बार बार अपने पवित्र आत्मा के माध्यम से, ईश्वर के माध्यम से, अपने दास के माध्यम से समझाता है। आप किसी भी ऐसे काम की प्राथमिकता जो ज़्यादा देने लगे तो वो मूर्ति पूजा है। वैसे सब लोगों के लिए प्रभु क्या क्या बोला मैं बोलूँ, फिर आगे मैं आगे बढ़ूंगा। पढ़िए 15 का 3 और 6। मैं उनके विरुद्ध 4 प्रकार के विनाश ठहराऊंगा, मार डालने के लिए तलवार, फाड़ डालने के लिए कुत्ते, नोच डालने के लिए आकाश के पक्षी और फाड़ कर खाने के लिए धरती के हिंसक जंतु। यहोवा की यही वाणी है। 6। यहोवा की यह वाणी है कि तू मुझको त्याग कर पीछे हट गई है, इसलिए मैं तुझ पर हाथ बढ़ाकर तेरा नाश करूंगा, क्योंकि मैं तरस खाते खाते उगता गया हूं। अब बताइए, ईश्वर कह रहा है कि मैं तरस खा खा के उगता गया हूं। उगताना समझते हैं, मतलब आप पे दया दिखा दिखा के मैं थक गया हूं। 1 दिन छोड़ा, 2 दिन छोड़ा, 4 दिन छोड़ा, 5 दिन छोड़ा, 10 दिन छोड़ा। अब आपको लग रहा है कि ये तो सही है, इसीलिए तो ईश्वर मेरा कुछ कर नहीं रहा है। कभी कभी लोग गलतफहमी का भी शिकार हो जाता है और कई बार लोग सोचता है कि प्रभु ने मेरे लिए ये प्रकाशन दिया, ये तो हो ही जाएगा। अरे भैया, आप किसी गलतफहमी में हैं। प्रभु जिन लोगों को ये दंड देने की घोषणा कर रहा है, ये लोग इस्राएली थे और इस्राएली का हिस्ट्री जब आप पढ़िएगा तो इस्राएली लोग पहले कहाँ रहते थे? मिस्र में। और मिस्र से निकाल के वही लाया और उन लोगों को प्रतिज्ञा देश जाने की उद्घोषणा भी उसने की थी। लेकिन वही आज कह रहा है कि मैं तुम्हारा विनाश करूंगा और मैं तुम्हारा सपोर्ट कर करके तुम पे दया कर करके थक गया हूं और अब
अब मैं तुम्हारे विपक्ष में खड़ा हो रहा हूं तो देखो तुमको कौन बचा सकता है। आज जितने लोग जहां भी समस्या में हैं उनको अपनी प्राथमिकता को चेक करना चाहिए। घर में कोई समस्या है, पति पत्नी में कोई समस्या है, बच्चों के बीच में कोई समस्या है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, या अन्य किसी भी आप समस्या में हैं, तो आपको यह प्राथमिकता चेक करना होगा कि आप प्रभु की बातों को मानते हैं कि नहीं मानते, प्रभु की शिक्षाओं और आज्ञाओं को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, या प्रभु को आप बेवकूफ समझ रहे हैं। और कहीं ये भूल तो नहीं गए हैं आप कि सृष्टि पे बिना ईश्वर के इच्छा का कुछ भी नहीं होगा। ये बात समझते समझते मेरी आधी उम्र बीत गई। मेरे सामने सामने बहुत लोगों को मैं बर्बाद होता हुआ देख रहा हूं, जिनको प्रभु का ज्ञान था, जिनको प्रभु की समझ थी, थोड़े से संगति की वजह से, थोड़े से उटपटांग शिक्षा की वजह से वो अपने जीवन को रसातल की तरफ लेके जा रहे हैं और उनको लग रहा है ये सही है। अगर अभी भी हम लोग ईश्वर की इंपॉर्टेंस को नहीं समझे तो आपका नौकरी किसी काम का नहीं है, आपके बिजनेस आपके किसी काम के नहीं है, आपके बच्चे किसी काम के नहीं हैं, आपका पति किसी काम का नहीं है, सब धरा का धरा रह जाएगा अगर आपकी प्राथमिकता बदली और आप जो वचन जो सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उसको आपने अपने अंदर ग्रहण नहीं किया तो ये लड़ाई आप जीत ही नहीं सकते। और प्रभु आज एक और बात कह रहा है आप लोगों को कि एक तो मैं जितने आपके पक्ष में विपक्ष में लोग हैं उनसे भी लड़ूंगा और अचानक से आपको धनी बना दूंगा। हालेलुया। कहता है कि मैं गुप्त में गाड़े हुए और अंधेरे में छुपे हुए धन से तुम्हें आशीषित करूंगा। और मैं इसलिए करूंगा कि एक वचन कहता है, भजन संगीता को जब पढ़िएगा 121 का 1 पढ़िएगा तो लिखता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। तो आपको सहायता कहां से लेना है? प्रभु से। आपका कुछ बाल बाका नहीं होने देगा। और बात सिर्फ सपोर्टिंग की नहीं है, बात सिर्फ आपकी सुरक्षा की नहीं है। प्रभु कह रहे हैं ना, तुम हमको कमजोर समझते हो, हम कौन है तुमको पता है, मैं तुम्हारी सुरक्षा भी दूंगा, विपत्ति में मैं तुम्हें संभालूंगा भी। कैसे संभालूंगा? तो लिखता है कि यदि तू 19 पढ़िए, 15 का 19 पढ़िए, कैसे संभालूंगा और किसको संभालूंगा। यह सुनकर यहोवा ने यूं कहा, यदि तू फिरे। रुक जाओ। ईश्वर कह रहा है यिर्मयाह नबी को कि यदि तू फिरे और तेरे साथ के लोग फिरे, तब फिरे मतलब समझते हो ना, लौटिए। एक वचन कहता है कि लौट आने में ही तुम्हारा भला है। और आज वही ईश्वर कहता है कि मैं तुमको समझा समझा के थक गया हूं, और अगर आप फिरे तो प्रभु कह रहा है कि मैं आपकी सुरक्षा दूंगा। और सुरक्षा के साथ एक और बहुत बड़ी और अच्छी बात कही जा रही है कि सिर्फ सुरक्षा ही नहीं दूंगा, मैं तुझे अंधकार में छिपा हुआ धन और गुप्त में गाड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जान ले कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे नाम लेके बुलाता हूं। प्रभु कह रहा है कि मैं सुरक्षा भी दूंगा और मान सम्मान और धन भी दूंगा। आप किसी गलतफहमी में हैं? मैं सुरक्षा भी दूंगा, धन भी दूंगा, सम्मान भी दूंगा। अगर आप मेरे वचन को खा के पचा लिए, मतलब इसके अनुसार जीवन जी रहे हैं, तो ये जितनी चीजें जिसके पीछे आप लगे हुए हैं मुझे छोड़ के, ये तो अगर मिल भी गया गलती से ना, तो इसका उपभोग आप नहीं कर पाइएगा। और अगर मेरे पीछे चलिएगा तो ये चीज तो मैं यूं ही दे दूंगा। एक वचन लिखता है कि तुम अगर उसके राज और धार्मिकता की खोज करो तो मैं दुनिया के तमाम चीजें तुम्हें यूं ही दे दूंगा। आज जितने लोग परेशान हैं, गरीब हैं, लोग मेरे पास आता है, कहता है भैया अकाउंट्स का प्रॉब्लम है, पैसा का चिंता है। मैं उन लोगों को सीधे बोलता हूं, दशमांश देते हो, दशमांश तुम प्रभु को दो, यहां दो, कहीं और दो, दशमांश टाइमली दे दो, नहीं तो जिंदगी भर समस्या में रहोगे। बीमारी, परेशानी, तंगी, बदहाली, कहां कहां से विपत्ति आएगा तुमको पता ही नहीं। माँ बाप को गाली दे रहे हो, अगुआ को गाली दे रहे हो, उसका शिकायत कर रहे हो, अपने बड़ों का आदर नहीं कर रहे हो, जो भी प्रभु का वचन है उसके खिलाफ जा रहे हो और सोच रहे हो तरक्की कर जाओगे।
ऐसा नहीं होगा। अगर गलती से हो भी जाए तो किसी बड़े संकट के लिए तैयार रहिए। ऐसा नहीं होता है। पूरा सृष्टि उथल पुथल हो जाएगा कि जो गलत लोग हैं अगर वो सेटल हो जाए थोड़े दिन के लिए, वो जंगली झाड़ की तरह हो सकते हैं। प्रभु बोला कि इनको तैयारी ही इसलिए किया गया कि आग में झोंका जाए। थोड़े दिन के लिए फूल लीजिए, थोड़े दिन के लिए। जैसे गुब्बारा आकाश में छोड़ने पर नहीं होता है, बहुत खिल खिल के बच्चा भी ताली बजा रही, क्या गुब्बारा उड़ रहा है। उसको लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा तेज हम ही हैं। बाद में मिलता है वो मिलता नहीं। तो जो लोग प्रभु के वचन पे नहीं चल रहे हैं, अगर थोड़े देर के लिए वो तरक्की कर भी जा रहे हैं या कुछ हो भी जा रहा है, तो गुब्बारे की तरह है, उड़ जाइए। आप कहां जाके फटिएगा आपको पता ही नहीं है। और प्रभु कह रहा है कि नहीं, मैं शक्ति सामर्थ्य तो दूंगा और मैं जानता हूं कि तुम्हारी आवश्यकता क्या है। और अचानक देगा वो आपको, ऐसे जगह से देगा जहां से आपकी समझ काम नहीं करेगी। वो बताएगा, चमत्कार दिखाएगा। आज जितने लोग कर्ज में हैं, सुन लीजिए मेरी बात को। बहुत सारे लोग हैं जो रेंट नहीं दे पा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अभी बीमारी से त्रस्त हैं, इलाज कराने का पैसा नहीं है। कुछ लोग फीस नहीं दे पा रहे हैं जो प्रभु का आत्मा बता रहा है। कुछ किसान भाई लोग हैं, बीज के लिए पैसा नहीं है। प्रभु कह रहा है अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। मेरे वचन को खाइए और पचाइए, मतलब मेरे मार्ग पे आइए। ये सब चीजें तो मैं यूं ही प्रबंध कर दूंगा, आप अपनी बुद्धि लगाना बंद कर दीजिए। आज अगर कोई कहता है कि मुझे 1 घंटा समय नहीं है प्रार्थना करने के लिए, ये मेरा खराब हो जाएगा, सतर्क हो जाइए, आप विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रभु के संगति करने से अगर किसी का बर्बादी होता रहता तो आज पूरा सृष्टि, जितने लोग प्रभु के मार्ग पे चलने का प्रयास कर रहे हैं, वो सब बर्बाद हो जाता। किसी भ्रम में डाल रहा है शैतान आपको, सीधे तौर पे या किसी के माध्यम से। प्रभु को पकड़ के रखिएगा, पूरे विश्व में कहीं रहिएगा, प्रभु एक रहेगा, माध्यम बदलता जाएगा, कौवा बदलता जाएगा, लेकिन आपकी जरूरतें प्रभु पूरा करेगा। तो प्रभु कहा कि चिंता छोड़ दीजिए, मैं आपकी चिंताओं को जानता हूं और आप मेरे दास हैं, इसलिए मैं कुछ चीजों को दूंगा ही दूंगा ताकि लोग जाने कि आप मेरे साथ, मैं आपके साथ हूं। हालेलुया। और ये तब होगा जब आप सच में चरवाहा होंगे, मतलब प्रभु की बातों को मानते होंगे और चलते होंगे। चरवाहा का मतलब सिर्फ सेवक नहीं होता है। आप सब लोग, कोई आदमी 4 आदमी को चरा रहा है, वो भी चरवाहा है। कोई आदमी 10 आदमी को चरा रहा है, वो भी चरवाहा है। आप अपने घर को चरवाहा हो सकते हैं, आप अपने मोहल्ले के चरवाहा हो सकते हैं, आप किसी सेवकाई के चरवाहा हो सकते हैं, किसी ऑफिस में चरवाहा हो सकते हैं। प्रभु आप सबसे आज बातें कर रहा है कि बस प्रभु को पकड़ के रखिए, प्रभु में चलिए, कम से कम वचन पढ़ लीजिए और अपने लिए रोज क्षमा मांगे, अपने परिवार के लिए रोज क्षमा मांगे, अपने बच्चों के लिए रोज क्षमा मांगे, यीशु के नाम से क्षमा मांगे और प्रभु को कहें कि मेरे जीवन में आपकी जो इच्छा है वो पूर्ण कीजिए और प्रभु के मार्ग पे चलने का प्रयास करें। आपके जीवन की सारी समस्याओं का आज नहीं तो कल अंत हो जाएगा और ये चमत्कार आप देखिएगा। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन।